बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तलहा इलियास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सालिहीन। आज हम आपको नबी पाक के वालिदैन की चंद बातें बताएंगे। तो कुरान मजीद में आपके वालिदैन का तज़किरा किस अंदाज में आया वो बताएंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, सोनिया मैं तुम्हें सजदा करने वालों में देखता रहा हूँ, सजदा करने वालों में, साजिदीन में। उलमा फरमाते हैं कि वो कौन सजदा करने वाले हैं। सुबह सहरी के वक़्त ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की गलियों में चक्कर लगाना कि मैं देखूं मेरे सहाबा सोए तो नहीं हैं, क्योंकि नबी पाक ने सहाबा इकराम को जागने वालों की अज़मत बताई है कि अल्लाह ताला सजदात को जागने वालों से कितना प्यार करता है, पर लगी वालियां दी अख नहीं लगदी। अब सहाबा इकराम को पता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चक्कर लगाते, तो सहाबा इकराम ने ना कुरान मजीद की तिलावत ज़रा ऊंची आवाज़ में करनी और मदीनों की गलियों में ऐसी आवाज़ें आनी जैसे शहद की मक्खियाँ अपने छत्ते के इर्द गिर्द बिन बनाती। तो ऐसे आवाज़ें आनी पूरे मदीने की गलियों में, इस तरह आवाज़ें आनी, हर घर से कुरान मजीद की तिलावत की आवाज़ आनी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चक्कर लगाते थे। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, ये जो सजदा करने वालों में दौरा करते हैं ना अपने महबूब, मैं तुम्हें इनमें देखता रहा हूँ। मगर हज़रत इब्ने अब्बास इसी आयत का एक और अंदाज में तर्जमा और तफसीर करते हैं, बड़ी अनोखी और बड़ी ही खूबसूरत। हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि अल्लाह ताला को सबसे पहले सजदा करने वाले हज़रत बाबा आदम अलैहिस्सलाम हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, कमली वालिया तेरा नूर आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रखा, वहाँ भी तुझे देखता रहा हूँ। तेरा नूर चलता 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 नूह अलैहिस्सलाम की पेशानी में आया, मैं तुम्हें वहाँ भी देखता रहा हूँ। मैं तुम्हें इब्राहीम की पेशानी में देखता रहा हूँ, वहाँ से चलता चलता हज़रत इस्माईल में मुंतकिल हुआ। सोनिया मैं तेरा नूर इस्माईल की पेशानी में भी देखता रहा हूँ। तेरा नूर चलता 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 हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में चमका, मैं तुम्हें वहाँ भी देखता रहा हूँ। नूर चलता चलता हज़रत अब्दुल्ला की पेशानी में आया, मैं तुम्हें वहाँ भी देखता रहा हूँ। आज ये नूर हज़रत आमिना की गोदी में आया, मैं तुझे अब भी देख रहा हूँ, मैं यहाँ भी तुम्हें देख रहा हूँ। पता चला हज़रत आदम से लेकर हज़रत बीबी आमिना तक जिस जिसके अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर आता गया, वो सजदा अल्लाह ताला को ही करने वाले थे। वो मुशरिक नहीं थे, वो तौहीद वाले थे। वो मुशरिकीन नहीं थे, वो तो साजिदीन थे, सजदा करने वाले। आज कुछ लोग अजीब लोग ये बात करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ बाप माअज़ल्लाह उन्होंने तो नबी पाक का कलमा पढ़ा ही नहीं था, वो तो नबी करीम के बचपन में ही दुनिया से चले गए। वो लोग कहते थे माअज़ल्लाह नबी के वालिदैन मुसलमान नहीं, वो मुशरिकीन हैं, पर अल्लाह का कुरान कह रहा है वो साजिदीन है। अल्लाह ने फरमाया, सोनिया मैंने तुम्हें भेजा ही उन लोगों में है जो मेरी ज़ात को सजदा करते रहे हैं। चलो बाद में बात निकल आई तो आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा की शान सुनाते हैं। भाई माँ तो तेरी मेरी नहीं मान, हमारी माँओं के कदमों के नीचे जन्नत है, तो जो हुई नबी पाक की अम्मी जान तो उनकी शान कितनी निराली होगी। एक सहाबी थे, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून मुबारक पी लिया। हालांकि खून पीना शरीयत में नाजायज़ है, पर वो आशिक है ना, पी गए। अब ये मसला है, ये मसला अब हमें बाबा बुले शाह ने समझाया। आप फरमाते हैं, इश्क करदा सदा अपनी मर्जी दे काम, ना राह वेखदा ना कुरा वेखदा, जिथे जावे झुका दे आशिक दा सर, ना काबा ते ना करबला वेखदा। इश्क करदा सदा अपनी मर्जी दे काम। इश्क के कायदे कानून ज़ाब्ते ज़ाविये सारा कुछ अपना ही होता है। अच्छा खून है, खून अब शरीयत में जायज़ नहीं, पर वो पी गए। हुज़ूर पाक ने फरमाया, सहाबा किसी ने दुनिया में चलता फिरता जन्नती देखना हो ना, अर्ज़ की या रसूलल्लाह दिखा दें। फरमाया मालिक बिन सिनन को देख लो, ये दुनिया में चलता फिरता जन्नती है। पूछा सोने है इसका कमाल क्या है, इसने किया क्या है? फरमाया उसने मोहम्मद का खून पी लिया सल्लल्लाहु अलैहि वबारिक वसल्लम। जिसकी रगों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून चला जाए, उस पर दोज़ख की आग हराम हो जाती है। यार देखो ना, जिस की रगों में नबी पाक का खून चला जाए वो तो जन्नती है, तो उन वालिदैन की क्या शान होगी जिनका खून मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रगों में दौड़ता है, उनकी शान क्या होगी, उनकी अजमत क्या होगी, जिनका खून नबी पाक की परवरिश करता है, जिस खून ने नबी पाक के वजूद को परवान चढ़ाया, उन वालिदैन की अजमत शान अल्लाह ही जानता है। खून खैरुल रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलो से दीनत पे लाखों सलाम। यार देखो, एक हाफिज 7 नस्लों को जन्नत में लेकर जाएगा, तो जिनके औलाद का नाम ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, क़यामत के दिन अल्लाह ताला हाफिज के वालिदैन के सरों पर इज़्ज़त के ताज सजाएगा। तो जिनका बेटा खुद ही साहिब कुरान हो, तो उन वालिदैन की अजमत अल्लाह ही जाने। उन वालिदैन को अल्लाह ही क़यामत में क्या अजीम शानी देगा। मुसलमानों को कब्र में 3 सवाल होने हैं। सबको पता है ना कि 3 सवाल होने हैं। अगर हमारा यहाँ पर दुनियावी पेपर लीक हो जाए तो हुकूमत को पता चल जाता है कि ये पेपर लीक हो गया, लिहाजा ये पेपर कैंसिल है। क्यों? क्योंकि पता चल गया ना पेपर में कौन कौन से सवाल आएंगे। वाह कमली वालिया, कब्र में पेपर आना था, मेरे नबी पाक ने 1400 साल पहले ही पेपर आउट कर दिया, और करम बालाए करम जवाब भी खुद ही बता दिए। वो कितना निकम्मा उम्मती है जो अभी भी तैयारी करके ना जाए, क्योंकि पेपर भी लीक कर दिया और जवाब भी खुद ही बता दिए। पहला सवाल कि बताओ तेरा रब कौन है। ये इतना बड़ा सवाल है कि इसके बाद फिर किसी और सवाल की ज़रूरत ही नहीं पड़नी। नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। ये जो लोग हर वक्त तौहीद 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 करते रहते हैं, तो फिर इनसे पूछना चाहिए कि अगर सिर्फ तौहीद ही ज़रूरी है तो बाकी सवालों की ज़रूरत फिर अल्लाह ताला को क्यों पेश आ गई। पता चला सिर्फ तौहीद ज़रूरी नहीं, रिसालत भी ज़रूरी है। जवाब बता दिया ना कि मेरा रब अल्लाह है। साथ ही दूसरा सवाल, बताओ तुम्हारा दीन कौन सा है। अगर दीन का पता चल गया फिर तो तीसरे सवाल की ज़रूरत ही नहीं थी। रब का भी पता चल गया, दीन का भी पता चल गया, बताया जब कि मेरा दीन इस्लाम है। साथ ही तीसरा सवाल आ गया। आप लोगों ने अक्सर पेपर में देखा होगा कि लिखा होता है एक सवाल लाजमी करना है, बाकियों में चॉइस है। जो लाजमी होता है वो लाजमी करना होता है। दुनिया के पेपर में पहला सवाल लाजमी है ना, इसी तरह कब्र के सवालों में तीसरा सवाल लाजमी है। वो लाजमी सवाल क्या है? ये जो शख्सियत सामने है, इनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर किसी ने ये कह दिया हाय हाय मैं तो नहीं जानता, तो सीधी दोज़ख की खिड़की खुल जाएगी। हालांकि पहले 2 का उसने ठीक जवाब दिया होगा, पर दोज़ख का खिड़की खुल गई। और अगर कह दिया ये मेरे नबी हैं, मर के पहुंचा हूँ यहाँ इस दिल रुबा के वास्ते, आशिक ने तो कहना है कि मुझे एक बार देखने के लिए मरना पड़ा है, मैं कौन सा आसानी से यहाँ पहुँचा हूँ। मैं तो शुक्र अदा करता हूँ मर गया, हुजूर की ज़ियारत नसीब होगी। पता चला 2 सवालों पर जान नहीं छूटेगी। जब कहा ना कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम हूँ, इसी वक्त कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, जन्नत की खिड़की खुल गई। क़यामत तक कब्र ही जन्नत बन गई। इसी तरह महशर का मैदान आएगा। अल्लाह ताला ने हम सब से पूछना हो कौन हो, हम सब ने कहना है या अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं। अल्लाह ने फरमाना है फरिश्तों जन्नत के दरवाजे खोल दो, मेरे यार के ग़ुलाम आए हैं, मेरे यार के उम्मती आए हैं। पता चला जान तभी छूटनी है जब कहना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं। यार कैसा मंजर होगा, कैसा मंजर होगा। महशर का मैदान होगा, सैयदा आमिना हूरों के जुरमट में आ जाएंगी। अल्लाह फरमाएगा तू कौन है? सैयदा आमिना कहेंगी ऐ महशर के मालिका, ये सारे जिसके ग़ुलाम है ना, मैं उसकी माँ हूँ। सुभान अल्लाह। फरमाएंगी ये सारे जिसके ग़ुलाम है, मैं उसकी माँ हूँ। जो बोले मैं ग़ुलाम हूँ वो तो जाए जन्नत में, तो जो बोले कि मैं माँ हूँ तो अल्लाह ही उसकी शानों को क़यामत में हमें दिखाएगा। जरा सोचो तो सही, जो कहे मैं ग़ुलाम हूँ वो तो जाए जन्नत में, तो जो कहे मैं माँ हूँ अल्लाह उसे कितनी शानें देगा, कितनी शानें देगा। तैबा जई छां कोई नहीं, तैबा जई छां कोई नहीं, मेरे आका दी माँ वर्गी पूरे जग विच माँ कोई नहीं।